हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिक्कू की मम्मा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सेंसरी इशू। अगर आपके बच्चे को किसी भी प्रकार का सेंसरी इशू है तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे और कैसे ट्रिक्स अपनाएंगे। मैं बहुत सारे ट्रिक्स अपनाती हूँ, क्योंकि अगर बच्चा एक चीज़ से नहीं माना तो हमें किसी और चीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ता है या उसे उस अकॉर्डिंग सेंसरी डाइट देनी पड़ती है। क्योंकि बच्चे को जब तक सेंसरी डाइट नहीं मिलेगी, डाइट का ये मतलब नहीं होता कि खाना खिलाना है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती है बच्चे के साथ में जिससे उस जो भी चीज़ से उसे इरिटेशन हो रहा है वो चीज़ कंट्रोल होता है। तो अब हम करेंगे कैसे, बच्चे की जो सेंसरी इशू है वो कम कैसे करेंगे। तो मैंने उस दिन बताया था कि आपको हथेलियों को रब करना है इस तरीके से, ठीक है। इसमें आप कुछ सेंसरी इशू कम करने के लिए आप इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आटा रख दीजिए, सूजी रख दीजिए या चावल रख दीजिए और किसी भी चीज़ से बच्चे को रब करवाइए। ये एक चीज़ है कि जिससे हम सेंसरी इशू को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है कि हमें नेचुरल ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे जो थेरेपिस्ट हैं उनके वीडियोस देखे हैं, उसमें वो एक ब्रश यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक के हो सकते हैं या महंगे आते हैं ऑनलाइन में। मैंने भी वो ब्रश मंगाने के लिए पहले सोचा था, बट मुझे कोई और ऑप्शन मिल गया और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये नेचुरल है, किसी भी तरह का प्लास्टिक नहीं है। तो ये देखिए, ये ब्रश, ये आपको समझ में आ रहा है ये किस चीज़ का है? आप तोरई जानते हैं? तोरई, ये जब सूख जाते हैं, जो पक के सूख जाते हैं पूरे, उसके ऊपर से जब हम छिलके निकाल लेंगे तो ये ब्रश आपको मिलेगी। ये बिल्कुल नेचुरल ब्रश होती है। इसे हम नहाने के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें प्लास्टिक वाली ब्रश यूज़ नहीं करनी है। और ये बहुत बच्चे के सेंसरी इशू के लिए काम करता है, क्योंकि मैंने मनवीर के ऊपर यूज़ किया है। मैं ये अगर इस ब्रश को आप पानी में भिगोएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, है ना। तो सॉफ्ट हो जाएगी तो इसे यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। वैसे आप नॉर्मली भी कर सकते हो, बट याद रखिए बच्चे को बहुत तेज़ ना करें। और जब सेंसरी इशू की प्रॉब्लम होती है ना, तो हमें बच्चे को इस तरीके से सेंसरी डाइट देनी पड़ती है, ये ठीक है, उसे ऐसे करना है। समझ में आ रहा है? आप चाहें तो इस ब्रश को सॉफ्ट करिए, बिल्कुल नया ब्रश है। मैं इसे सॉफ्ट करके यूज़ करती हूँ। मनवीर के नहाने के टाइम में भी अगर मुझे उसके हल्के हल्के इससे मसाज देती हूँ, उसे बड़ा मज़ा आता है। और ये बहुत अच्छा है, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे भी यूज़ करते हैं। और ये चीज़ मैं अपने पास रखी हुई हूँ स्पेशली फॉर मनवीर। तो ये जो नेचुरल ब्रश है ये मुझे बहुत पसंद आया। आर्टिफिशियल और प्लास्टिक जो ब्रश होते हैं उनसे तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं सेंसरी डाइट के लिए। अब इसे यूज़ कैसे करना है आपको बता रही हूँ कि एक डायरेक्शन से यूज़ करना है, एक डायरेक्शन से यूज़ करना है। किसी भी थेरेपिस्ट का आप वीडियो देखोगे जो सेंसरी के इशू के ऊपर काम कर रहा है, तो वो एक डायरेक्शन में ही इसे रब करते हैं और बिल्कुल हल्का हल्का करना है। हमें कोई बच्चे को पूरा लाल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बस उसे सेंसरी नीड देनी है। दूसरा, मनवीर ना दाल और चावल के साथ बहुत अच्छे से उसकी सेंसरी नीड पूरी होती है। जब उसे किसी चीज़ से इरिटेशन होता है, वो दाल चावल के साथ खेल के बहुत खुश होता है और उससे उसकी सेंसरी नीड पूरी होती है। और एक चीज़ बता रही मैं आपको, ये ईयरबड्स देख रहे हैं आप, ईयरबड्स, इससे आप बच्चे की जैसे कान पे है, जैसे ये कान है, इसके पीछे ऐसे करिए, इससे टच करवाइए, इधर टच करवाइए, है ना, यहाँ टच करवाइए, फेस पे टच करा सकते हैं, जैसे भी हाथ पे टच करवाइए, पैर पैर के जो तालू है उस पे टच कराइए, ये फिंगर्स पे टच कराइए। ये भी बहुत काम करता है। इवन जब आप बच्चे को हेयर कट कराते हैं, आपके बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी काम करेगा। ये पूरे इस किनारे से लेकर इस किनारे पे, पूरे गर्दन के नीचे, ईयर्स के ऐसे नीचे, है ना, ये सारी चीज़ें आप करिए। इससे आपके बच्चे की सेंसरी इशू ठीक हो सकती है ना। और बच्चे के हाथ और पैर को बहुत अच्छे से रब करिए नॉर्मल हाथों से। नॉर्मल हाथों से रब कैसे करना है आपको, इस तरीके से, बस जैसे हम तेल वेल से मसाज करते हैं ना, इस तरीके से बच्चे को मसाज करना है। ऐसे ऐसे मसाज करो अपने हाथ से, अपने हाथ से उसके हाथों को रगड़िए। वैसे ही पैर के तालू पे भी आप उसे हाथों से रगड़िए, है ना। इससे भी बच्चे को बहुत हेल्प होती है। और एक चीज़ है, अगर बच्चा नेल बाइट करता है, कई बार बच्चा, है ना, उंगलियों को पूरी, ये चीज़ें ना मनवीर करता है। मनवीर में ये बहुत बड़ा इशू था और इसका सॉल्यूशन हमें एक हफ्ते पहले ही मिला और बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिला है। इससे जो नेल में ये जो किनारे किनारे छिलके निकलते आते हैं, पता है आपको, तो ये भी काम, उसके लिए भी काम करता है। आपको कुछ नहीं करना है, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, अगर ठंडी का दिन है तो सरसों का तेल ले लीजिए और आपको सिर्फ उसको मसाज करना है। सोने के टाइम में आप इसको उंगलियों को मसाज करिए। मैं मनवीर को नहाने के बाद भी उसकी नाखूनों पे ये मसाज करती हूँ और इससे मुझे बहुत फ़र्क मिला है कि वो अपनी हाथ, जो हाथ है वो मतलब
ऐसे काटता नहीं है या नेल बाइट नहीं कर रहा है, वरना वो पूरे नेल बाइट करता था और यहाँ पे उसके काफ़ी छिलके पड़ जाते थे, ऐसे निकल जाते थे, जो चमड़ी है वो हल्की हल्की निकल जाती थी, तो उस पर भी बहुत हेल्प हुई है। तो आप नारियल तेल से मसाज करिए। वैसे तो सबसे अच्छा स्किन के लिए नारियल तेल है, खास तौर पे गर्मियों के दिन में। आप यकीन नहीं मानोगे, ये सिर्फ छोटों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। नारियल का तेल आपके स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है। आप उसमें चाहें तो थोड़ा कपूर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं तो प्योर फॉर्म में नारियल का तेल यूज़ करती हूँ। अपने लिए भी बॉडी लोशन के बजाय आप नारियल का तेल यूज़ करके देखिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे के मैं मनवीर को कोई भी लोशन नहीं लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा जब सर्दियाँ होती है, जब बॉडी बहुत रफ होने लगती, तभी मैं उसको कभी लोशन लगाती हूँ, अदरवाइज़ पूरे साल मैं उसे ज़्यादातर तेल से ही मालिश करती हूँ। ठंडियों के दिन में मैं जैतून के तेल से उसे मालिश करती हूँ, ऑलिव ऑयल फिगारो का जो आता है। और अभी जैसे गर्मियों का दिन है तो मैं उसे नॉर्मल नारियल के तेल से मसाज करती हूँ। आप कर सकते हो। और बच्चे को सेंसरी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप उसे रात में सोने से पहले आप उसे नहला के उसे नारियल का तेल मसाज करो। और मॉर्निंग में भी अगर आपके पास टाइम है, बच्चे को आप मॉर्निंग नहलाते हैं, तो नारियल के तेल से मसाज करो। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा नारियल के तेल से मसाज करने का। और आप इसे मॉर्निंग सुबह शाम कर सकते हो, और बाकी वेदर के अकॉर्डिंग आप ऑयल चेंज कर सकते हो। जैसे ठंड के दिन में सरसों का तेल यूज़ कर लिया या ऑलिव ऑयल यूज़ कर ली, गर्मी के दिन में आप नारियल का तेल यूज़ करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके बच्चे को। डालूंगी कि मनवीर चावल के साथ कैसे खेलता है, दाल के साथ कैसे खेलता है, उसे कितना मजा आता है। बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है। मैं हर बार बोल रही हूँ कि बच्चे को फोर्स नहीं करना है। अगर आप किसी भी थेरेपी सेंटर में भी जा रहे हो, कहीं भी लेके जा रहे हो, अगर बच्चे को फोर्सफुली काम कराया जा रहा है, प्लीज़ मत करवाइए। उससे बच्चे की जो रियल पर्सनैलिटी है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बच्चा डर के रहता है, और हो सकता है कि अभी आपका बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन इन फ्यूचर, है ना, वो जो डर के कारण वो किसी से कभी कुछ भी नहीं कहेगा। उसके साथ अगर कुछ गलत व्यवहार भी बाहर होगा, वो घर पे आके नहीं कहेगा, क्योंकि उसके दिल दिमाग में एक डर पैदा हो जाता है। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने मनवीर को थेरेपी सेंटर की बजाय घर पे कराना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ताकि मैं अपने बच्चे के साथ फ्रेंड की तरह रहूं और वो मुझे हर चीज़ शेयर कर पाएँ। और हम खेल खेल में ही मनवीर के साथ बहुत खेलते हैं। मनवीर हर काम करता है, क्योंकि मैं उसके साथ प्रॉपर इन्वॉल्व होती हूँ। पेरेंट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहीं भी जोर ज़बरदस्ती से अगर बच्चे के साथ काम हो रहा है, आपका बच्चा कैसे ठीक होगा? अगर टेंशन में काम कर रहा है, ज़बरदस्ती काम कर रहा है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं लास्ट में सारा एक बार डिटेल करूंगी कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। अभी हम डिटेलिंग में और बात कर रहे हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है सेंसरी की, जो बच्चों को दिक्कत करती है। तो आप ध्यान से सुनिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसमें सॉल्यूशन कैसे करना है। अगर आपका बच्चा कंटिन्यू हंस रहा है ना, बेवजह हंस रहा है, जिसका कोई भी पॉइंट नहीं है हंसने का, बस वो रैंडमली हंस रहा है, करना क्या है, आपको उसको तुरंत डिस्ट्रैक्ट करना है। तुरंत डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? हमें हाई फाई देनी है, थोड़ा तेज, बहुत धीरे नहीं देना है कि बस ऐसे टच करवाना है। ठीक है, ऐसे बच्चे के साथ बच्चे का हाथ और आपके हाथ में ऐसे कराना है। इससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, उसे फिर तुरंत किसी और चीज़ में डाइवर्ट करो, है ना। ये बच्चे को करना ही पड़ेगा। एक बार में नहीं मानता, 2 बार में मानेगा, फिर भी नहीं मानता, तुरंत बच्चे की आइज़ क्लोज करो। आइज़ क्लोज करोगे, बच्चा 2 मिनट के लिए रुक जाएगा, उसका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि वो हंस क्यों रहा था, और वो चीज़ भूल जाएगा। ये एक डिस्ट्रैक्ट। तीसरा, अगर बच्चा फिर भी बेवजह कुछ ना कुछ बोली जा रहा है, बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है, 1 सेकंड भी शांत नहीं हो रहा है, आपका बच्चा कंटिन्यू कुछ ना कुछ बोली जा रहा है या हंसी जा रहा है, करना क्या है आपको उसके दोनों कान बंद करने हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो छोटे छोटे ये होते हैं, इससे ऐसे बंद कर दीजिए। बाहर का आवाज़ बहुत कम जाना चाहिए इससे। या तो फिर एक और है जिसको मैंने खुद भी सीखा है कोई वीडियो में देख के, आपको दोनों कान में वैक्यूम क्रिएट करना है। इससे बच्चे के जो साउंड है थोड़ा सा अंदर, उसकी जो सेंसरी नीड है वो पूरी हो जाएगी। और ऐसे बंद करना है इसको 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक करके कर दीजिए। इससे बहुत ज़्यादा मत करिएगा, 10 सेकंड 20 सेकंड इनफ है। आप ऐसे बंद करिए और उसको झटके से खोल दीजिएगा। ऐसे ऐसे बंद करके झटके से ऐसे खोलना है हमें। इससे भी ठीक हो सकता है बच्चा। मतलब हमें तुरंत करना होता है। अगर सेंसरी में बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, हमें उस चीज़ में तुरंत रिसॉल्व करना होता है। जैसे वो बेवजह हंस रहा है या बेवजह कानों को बंद कर रहा है या उसे किसी साउंड से प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ऐसा करना पड़ता है, उसे तुरंत मैं डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके बता रही हूँ।
है ना, आइज़ क्लोज कर दीजिए या 2 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए आप ऐसे कान बंद कर दीजिए, 5 या 10 सेकंड के लिए, ठीक है। या तो उसके हाथों को ऐसे रब करना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से करके आप उस थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं।